बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में 3 पंडित रहते थे। पंडित सोमदत्त, पंडित हरिदत्त और पंडित विद्यादत्त। तीनों ही अपने आप को बहुत विद्वान समझते थे। उन्होंने कई वर्षों तक वेद, शास्त्र और व्याकरण का अध्ययन किया था। गांव में उनके ज्ञान की बड़ी चर्चा थी। लोग उन्हें दूर दूर से बुलाकर यज्ञ करवाते, नामकरण संस्कार करवाते और उनकी बातों को बहुत महत्व देते। धीरे धीरे तीनों पंडितों के मन में घमंड घर कर गया। उन्हें लगता था कि इस संसार में उनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। एक दिन तीनों पंडित अपने घर के बाहर आम के पेड़ के नीचे बैठे चर्चा कर रहे थे। पंडित सोमदत्त बोले, भाइयों, हम तीनों ने इतना ज्ञान अर्जित किया है, फिर भी हमें कोई सम्मान नहीं मिल रहा। हमें किसी बड़े राज्य में जाकर अपना ज्ञान दिखाना चाहिए। पंडित हरिदत्त बोले, सही कहा भाई, यहाँ गांव के लोग तो बस खेतीबाड़ी जानते हैं। वे हमारे ज्ञान का क्या मूल्य समझेंगे। चलो किसी बड़े नगर या दरबार में चलें, जहाँ विद्वानों को आदर मिलता है। पंडित विद्यादत्त ने तुरंत सहमति जताई। हाँ, चलो किसी राजा के दरबार में चलें और अपने ज्ञान से उन्हें प्रसन्न करें। शायद हमें सोने चांदी से पुरस्कृत किया जाए। तीनों ने निश्चय किया कि अगले ही दिन वे दूर नगर की ओर प्रस्थान करेंगे। अगले दिन सुबह सुबह तीनों पंडित अपनी अपनी धोती, कुर्ता, तिलक और ग्रंथों के साथ चल पड़े। उन्होंने अपने सिर पे ग्रंथों की पोटली बांधी और पैदल यात्रा शुरू की। रास्ते में वे चलते चलते अपने ज्ञान का बखान करते रहे। पंडित सोमदत्त बोले, मुझे तो संस्कृत के सभी छंद याद हैं, मैं किसी को भी व्याकरण में हरा सकता हूँ। पंडित हरिदत्त बोले, मैं तो तर्कशास्त्र में ऐसा पंडित हूँ कि सामने वाला मूर्ख बन जाए। पंडित विद्यादत्त ने कहा, और मैं स्मृतियों और वेदांत में पारंगत हूँ। हमारी जोड़ी से अधिक ज्ञानी इस पृथ्वी पर कोई नहीं। उनकी बातें सुनकर राह चलते लोग मुस्कुराते हुए सिर हिला देते। कई मील चलने के बाद तीनों पंडित एक घने जंगल में पहुंचे। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा था। उन्होंने सोचा कि अब रात यहीं बिताई जाए। उन्होंने पेड़ों के नीचे अपना आसन लगाया, पूजा की और फल खाकर विश्राम करने लगे। उसी समय पास ही कुछ लकड़हारे लकड़ी काट रहे थे। उनमें से एक सीधा साधा ग्रामीण युवक था। नाम था गोपाल। गोपाल ने देखा कि 3 पंडित बहुत घमंड से बातें कर रहे हैं। वो मुस्कुराया और बोला, पंडित जी, आप लोग कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं? पंडित सोमदत्त ने अहंकार से उत्तर दिया, हम तीनों बड़े विद्वान पंडित हैं और राज्य दरबार जा रहे हैं ताकि राजा को अपने ज्ञान से प्रभावित कर सकें। गोपाल ने सिर झुकाकर कहा, बहुत अच्छा, प्रभु आपको सफलता दें, लेकिन जंगल में सावधान रहिएगा, यहाँ जंगली जानवर घूमते रहते हैं। तीनों पंडितों ने हंसकर कहा, अरे मूर्ख बालक, जब हमारे पास इतना ज्ञान है तो जंगली जानवरों से क्या डर, हमारा ज्ञान ही हमारी रक्षा करेगा। गोपाल ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर चला गया। रात गहरी हो चुकी थी। तभी पंडित हरिदत्त की नज़र एक मरे हुए सिंह पर पड़ी, जो पास ही झाड़ियों में पड़ा था। उसका शरीर सूख चुका था, बस हड्डियां और खाल बची थी। हरिदत्त के मन में विचार आया, क्यों ना अपने ज्ञान की परीक्षा ली जाए। उसने कहा, भाइयों देखो, यहाँ एक मरा हुआ सिंह पड़ा है। क्यों ना हम अपने विद्या से इसे जीवित कर दे, इससे हमारा ज्ञान सिद्ध हो जाएगा। पंडित सोमदत्त बोले, वाह, बहुत उत्तम विचार है। इससे राजा भी प्रभावित होगा जब हम उसे बताएंगे कि हमने सिंह को पुनर्जीवित किया। लेकिन पंडित विद्यादत्त थोड़ा चिंतित हुए। भाइयों, ये कार्य खतरनाक हो सकता है। अगर सिंह सच में जीवित हो गया तो वो हमें खा सकता है। दोनों ने हंसकर कहा, अरे मूर्ख, हम विद्वान हैं, डरना हमें शोभा नहीं देता। चलो अपना ज्ञान दिखाओ। तीनों ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। पहले पंडित सोमदत्त ने अपनी विद्या से सिंह के हड्डियों को जोड़ दिया। फिर पंडित हरिदत्त ने अपने ज्ञान से उन हड्डियों पर मांस और चमड़ी चढ़ा दी। अब सिंह बिल्कुल जीवित जैसा लगने लगा, बस उसमें प्राण डालना बाकी था। पंडित विद्यादत्त बोले, भाइयों, अब इसे जीवित करने से पहले एक बार सोच लो, ये जागते ही हमला कर देगा। पंडित सोमदत्त ने गुस्से में कहा, डरपोक मत बनो,
अगर डर ही था तो विद्या पढ़ी क्यों? अब पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं। उसी समय वही गोपाल लकड़हारा उधर से गुजर रहा था। उसने देखा कि तीनों पंडित सिंह के पास कुछ विचित्र मंत्र बोल रहे हैं। वह उत्सुकता से पास आया और पूछा, पंडित जी, अब क्या कर रहे हैं? पंडित हरिदत्त बोले, अरे मूर्ख, तू क्या जाने विद्या का मोल? हम इस मरे हुए सिंह को जीवित करने जा रहे हैं। गोपाल घबरा गया और बोला, लेकिन पंडित जी, अगर सिंह सचमुच जीवित हो गया तो वह आपको खा जाएगा। पंडित सोमदत्त ने हंसते हुए कहा, हा, हमारे ज्ञान से सिंह हमारा मित्र बनेगा, शत्रु नहीं। गोपाल ने सोचा, ये तो सच्चे मूर्ख हैं, ज्ञान तो है पर समझ नहीं। उसने विनम्रता से कहा, पंडित जी, अगर आप अनुमति दें तो मैं पेड़ पर चढ़ जाता हूँ, नीचे रहकर तो खतरा रहेगा। तीनों ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, जा जा, तू डरपोक है, ऊपर चढ़ जा। गोपाल पास के पेड़ पर चढ़ गया और पत्तों के बीच छिप गया। अब पंडित विद्यादत्त ने अंतिम मंत्र पढ़ा, प्राण प्रतिष्ठा का। ओम प्राणाय स्वाहा। मंत्र समाप्त होते ही सिंह की देह हिलने लगी। धीरे धीरे उसकी आंखें खुली, दांत चमके और उसने एक जोरदार दहाड़ मारी। तीनों पंडित खुशी से उछाई पड़े, वाह, हमारी विद्या सफल हुई। लेकिन अगले ही क्षण सिंह भूख से गरज उठा और उन तीनों पर झपट पड़ा। सिंह ने पहले पंडित सोमदत्त को अपने पंजे से गिराया, फिर हरिदत्त और विद्यादत्त पर टूट पड़ा। कुछ ही क्षणों में तीनों पंडित सिंह का भोजन बन गए। पेड़ पर बैठे गोपाल ने ये सब भय से देखा। वह कांप गया, लेकिन मन में बोला, इन पंडितों के पास ज्ञान था पर विवेक नहीं, इसलिए उनका अंत ऐसा हुआ। जब सिंह पेट भरकर चला गया तब गोपाल नीचे उतरा। उसने तीनों के ग्रंथों की पोटली उठाई और बोला, ज्ञान तो महान है पर बिना समझ के यह विनाशकारी बन जाता है। वह आगे बढ़ गया, अपने गांव की ओर लौट गया। गांव लौटकर गोपाल ने सबको बताया कि किस तरह 3 मूर्ख पंडित अपने ही ज्ञान के जाल में फंस गए। गांव के बुजुर्गों ने कहा, सही कहा बेटा, केवल किताबों का ज्ञान पर्याप्त नहीं होता, जीवन में बुद्धि और विवेक ही सच्चा ज्ञान है। धीरे धीरे ये कहानी पूरे राज्य में फैल गई। राजा तक बात पहुंची कि एक सीधा साधा लकड़हारा 3 पंडितों से अधिक समझदार निकला। राजा ने गोपाल को बुलवाया, उसकी समझदारी देखकर प्रसन्न हुआ और उसे अपने दरबार में सलाहकार बना लिया। गोपाल ने ईमानदारी और बुद्धिमानी से कई वर्षों तक राज्य की सेवा की। कहानी की सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी, केवल पुस्तकीय ज्ञान पर्याप्त नहीं होता, जीवन में विवेक, समझदारी और समय की पहचान ही सच्चा ज्ञान है। 3 मूर्ख पंडित की यह कहानी पंचतंत्र की उन कथाओं में से एक है जो सरल शब्दों में गहरी शिक्षा देती है। तीनों पंडितों ने वर्षों तक ज्ञान अर्जित किया, परंतु उनका अहंकार और विवेक की कमी उन्हें विनाश की ओर ले गई। वहीं एक साधारण ग्रामीण युवक जो पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन बुद्धिमान था, उसने स्वयं को बचा लिया और आगे सफल भी हुआ। इस कहानी से यह सिद्ध होता है कि ज्ञान का असली उद्देश्य जीवन में सही निर्णय लेना है, न कि अहंकार में डूब जाना।